सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख। जब बारिश बरसती है तो सब पर बरसती हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पर रहमत बरसती है। उसी के पीछे आला हज़रत ने फरमाया बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, चमक तुझसे पाते हैं। एक शेर और, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आप हज़रत से पूछना चाहेंगे कि अल्लाह ताला के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए। वो आप लोग मुसलमान हैं, सवाल कर दे कि अल्लाह ताला एक है, आपके पास क्या दलील है? हम दरसगाह उलमा को देने के लिए आए हैं, आप लोगों को देने के लिए आए हैं। आप लोग जवानों में से कोई खड़ा होकर के बोल दीजिए कि मैं इसकी दलील जानता हूँ। नौजवान मदरसे से प्रोडक्ट नहीं, कोई भी नौजवान दरसगाह में जब देते हैं, बैठते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि आपने समझा? ये जलसा कामयाब कब होगा? जब आप कुछ लेके जाएंगे। आपको कोई रास्ते में भी मीडिया वाला ईद का मौका था, पूछ दिया एक लेडीज पूछ दी एक नौजवान से ईद की तैयारी कर रहे हैं, बल हाँ तैयारी कर रहे हैं, तो ईद में कई रिकत की नमाज। आप लोगों भी देखा होगा, सवाल कर दिया तो कह रहे हैं हाँ तैयारी कर रहे हैं, बल तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आप जाएंगे ईदगाह में तो कई रिकत नमाज पढ़ेंगे, कई रिकत की नमाज है। वो 12 कहते रही और वो नौजवान खाली यही कहता रहा हाँ तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। तो हमें जरूरत है कि ऐसी मायूसी ना होना पड़े कि आपसे जब सवाल कर दे आम चौराहों में कि बताइए आप मुसलमान हैं, आप बताइए कि आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह एक है। उलमा से सवाल मेरा नहीं है, मीडिया वाला उलमा के पास आते ही नहीं डर से, मीडिया वाले आम मुसलमान के पास आते हैं। तो बताइए कोई नौजवान, 2 नौजवान खड़े होकर बोल दे, 3 नौजवान खड़े होकर बोल दे ताकि मैं आगे बात बढ़ाऊं, है कोई जवाब देने वाला? एक बच्चा आ रहा है, जवाब देगा बाबू? अच्छा अच्छा। तो हमें जरूरत है नारा भी लगाना और साथ साथ में समझाने की। अगर जवाब देना चाहते हैं, जवाब सुनना चाहते हैं तो एक दफा खड़े होकर के नारा लगाइए। कोई है कि ना? नारा भी लगाने नहीं आता है, नारा भी लगाने नहीं आता है। हाँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बस माशाअल्लाह। देखिए मदरसे का प्रोडक्ट ही आपको नारा लगाया, आप लोग कभी भी नारा भी नहीं लगाने। तो बड़ी अफसोस की बात है, आसान सवाल का जवाब है, लेकिन ये कभी कभी आपको लगता है कि सवाल कर रहे हैं, पता नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, हो सकता है गलती हो जाए। बहुत आसान है। आप सूरह इखलास पढ़ते हैं कि नमाज में नहीं, जिसे कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं, कुरान में है कि नहीं? कुरान में आप हमेशा नमाज में पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। इसका माना आता है कि आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। बेशक चूंकि हम लोग काम है पढ़ाना, तो आपको भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मालूमात में इजाफा हो जाए। तो आप कह सकते हैं दावे के साथ मैंने कुरान में पढ़ा है, हम रोजाना कुरान में पढ़ते हैं, आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। यानी जैसे हम सोते जागते हैं, खाते पीते हैं, अल्लाह ताला उससे पाक है, बेनियाज है। नजरो नियाज फातिहा वाला नहीं समझेगा। यहाँ मुराद क्या है? बेनियाज से मुराद हर चीज से पाक है। अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह ताला सोने से पाक है। और आगे फरमाया कि लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह ताला का ना कोई औलाद है ना वो किसी से पैदा हुआ।
यानी अल्लाह ताला इससे भी पाक है, अल्लाह ताला इससे भी क्या है, पाक है। तो हमें जरूरत है कि आप तकरीर भी सुनिए, कुछ लेके जाइए इस बात की तरफ कि आप पक्के मोमिन हो, पक्के क्या है, मोमिन हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप सुनने के साथ साथ कुल लेके भी जाइए। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम साजिद इकबाल कलकत्तवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमसे उम्र में छोटे जरूर हैं लेकिन इल्म में बहुत बड़े हैं। इल्म और अमल दोनों में इनके सामने मैं बच्चा हूँ। तो तशरीफ ले आए हैं मुफ्ती साहब, और माशाल्लाह मुफ्ती साहब को भी इजाजत खिलाफत वही अमजद शरीफ से ही है। बहुत खुशी की बात है कि पीर साहब तशरीफ भी ले आए। आप जरा तशरीफ रखें। मैं अर्ज कर रहा था इस बात की तरफ कि अल्लाह ताला के बारे में ऐसा अकीदा रखना चाहिए ताकि हमारा ईमान मुकम्मल रहे। अल्लाह ताला का कितना नाम है आप लोगों में से कोई बता देंगे? हम उल्मा को पढ़ाने नहीं आए, उल्मा से सीखने आए। आप लोगों से कुछ दरसगाह देने के लिए आए। आप लोग जवानों में से कोई बता दे अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, कोई एक नौजवान बता दीजिए। नहीं बता रहे तो सुन लीजिए। हाँ बताइए, तादाद टोटल कितने हैं? तो सुन लीजिए, अल्लाह ताला का 1000 नाम है। कितना नाम है? 1000 नाम है। अल्लाह ताला का जाती नाम सिर्फ अल्लाह है। बेशक अल्लाह ताला का जाती नाम अल्लाह है। बाकी जितने भी रहमान रहीम से सिफाती नाम 999 है। कितना है? 999। यानी अल्लाह ताला 1000 नाम है। बस इसी बात को बयान करने के लिए कई मालूमात हो गई। मैं एक शेर पढ़ रहा था, तू जिंदा है वल्लाह, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं। देखिए मजहर फैज साहब की सदारत में ये जलसा है। आप समाज फरमाए बहुत बड़े बेहतरीन आवाज वाले हैं। अगर ये गांव अगर चर्चा है तो मजहर फैजी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एक अंजमन का नाम मजहर फैजी है, वरना इस गांव का नाम अगर चर्चा होता तो आसपास में ही, लेकिन मजहर फैजी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, चाहे उड़ीसा जाए तो मजहर फैजी, आप दिल्ली चले जाए मजहर फैजी, बंगाल चले जाए मजहर फैजी, नेपाल चले जाए मजहर फैजी। क्या बात है। लेकिन मजहर फैजी का गांव हर आदमी नहीं जानता। हाँ, तफसील से जानना होगा कि मजहर फैजी साहब वतन अजीज कहाँ है, तब बताएंगे कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, फिर कहाँ, तो पोंडी की सरजमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मैं आपके बीच कुछ मालूमात में इजाफा किया। अब मुख्तसर अर्ज दूं इस बात के तरफ के साहिब खाना ने इस मजलिस को रचाया है, बसाया है मरहूम मगफूर जनाब अख्तर हुसैन के इसाले सवाब के लिए, उनके वारिसिन ने सजाया बसाया। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मगफूर को जन्नत फिरदौस पे जगह अता फरमाए और जन्नत में आला सलाम मकाम फरमाए, उनके वारिसिन को सब्र जमील अता फरमाए। जिंदगी जाहिरी जिंदगी में मेरे साथ उठना बैठना था। माशाअल्लाह चेहरे में दाढ़ी थी। कहा गया कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो उनकी अच्छाई मालूम हो तो बयान करना चाहिए। माशाअल्लाह चेहरे में मालूम होता था कि कोई आलिम है, नमाजी आदमी थे, हमेशा कुर्ता लिबास में रहते थे और उनका इरादा था भी हज करने का। बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। उनकी नियतों में शामिल थी तज़किरा, क्या करते थे कि हज में जाना है। अल्लाह ताला उन्हें हज का भी सवाब अता फरमाए, हज मकबूल अता फरमाए। बोलिए आमीन। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके वारिसीन को उनके जायज इरादों को पाए तकमील तक पहुंचा दे, पाए तकमील तक अल्लाह ताला पहुंचा दे। उनके वारिसीन के जरिए उनके नाम पर हज करने की तौफीक और रफीक अता फरमाता है, जिसे हज बदल कहते हैं। उनके नाम से हज बदल कर दे ताकि उनकी जाहिरी हयात में नियतें थी वो पूरी हो जाए। अब चंद बातें अर्ज कर दूं जो कि वालिदैन के हवाले से,
क्योंकि वक्त हकीकत में मैं मेहमान नहीं मेजबान हूँ, मेजबान के हिस्से से आपके बीच कुछ पेश कर रहा हूँ। अगर 2-4 मिनट बढ़ जाए तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मुख्तसर वालिदैन के हवाले से है, कुछ बातें आपको लगी कड़वी, लेकिन हक बात कही जा रही है ताकि समाज फरमाए। मसलन इस बात की तरफ सिर्फ आपके लिए पैगाम नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए। इसलिए पूरे आलम इस्लाम के लिए देखिए, देखना खाना काबा को देखना भी, बोलिए, खाना काबा को देखना भी इबादत है। बोलिए क्या है? इबादत है। पीरो मुर्शिद को देखना भी इबादत है। खाना काबा को देखेंगे अलग सवाब, इबादत तवाफ करेंगे अलग सवाब। वैसे ही पीरो मुर्शिद को देखेंगे वो अलग सवाब, और उसकी खिदमत करेंगे अलग सवाब। वैसे ही कुरान को देखेंगे तो कुरान को देखना अलग सवाब, और कुरान पढ़ेंगे उसका अलग सवाब। वैसे ही माँ बाप को देखना, ज़ियारत करना अलग सवाब, और माँ बाप को खिदमत करना अलग सवाब। आप उलमा से सुनते होंगे कि एक हज्जाज कराम हज करके आते हैं, और हज करने के बाद कोई दावा नहीं कर सकता है कि हज मकबूल हो जाए, कोई दावा नहीं कर सकता है कि हज कबूल हो जाए। लेकिन अहादीस करीमा में जिक्र है कि जिसने मोहब्बत की नजरों से, जैसे सुबह उठा और मोहब्बत की नजर से जिसने माँ बाप को देखा, वो हज का सवाब पाया, और हज मबरूर का सवाब पाया, हज मकबूल का सवाब पाया। इतनी अजमत माँ बाप के है कि सिर्फ देखने में हज का सवाब है, खिदमत करेंगे तो कितना सवाब, खिदमत करेंगे तो कितना सवाब है। लिहाजा ये तमाम बातें इसलिए कर जाता हूँ कि कुरान कोई पढ़ता रहे, हज कोई करता रहे, खाना काबा देखता रहे, पूरी मुर्शिद को देखता रहे, लेकिन अगर माँ बाप को राजी ना किया हो तो ये सारे बेकार हो जाते हैं। अगर कोई 10 मरतबा हज कर लिया, कोई पीर मुर्शिद को 10 मरतबा ज़ियारत कर लिया, कोई मज़ारे मुक़द्दस में जाकर के 10 मरतबा चादर भी चढ़ा लिया, नमाज भी पढ़ लिया, तहज्जुद भी पढ़ लिया, लेकिन अगर माँ बाप को राजी ना किया हो तो ये हज भी बेकार, पीर मुर्शिद की ज़ियारत भी बेकार, कुरान की तिलावत बेकार, तहज्जुद की नमाजें बेकार, सब बेकार हो जाएगा। लिहाजा ये मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये तमाम चीजों के लिए जरूरी है कि पहले माँ बाप को राजी करना, इसलिए कि माँ के कदमों के दिले जन्नत है और बाप के कदमों के दिले जन्नत का दरवाजा है। ये तमाम बातें कब आपकी मकबूलियत होगी? यानी पीर मुर्शिद की भी इबादत, खिदमत, खाना काबा की तवाफ, हज व ज़ियारत, नमाजें, ये तमाम की चीजें मकबूलियत कब होगी? जब माँ बाप को राजी करेंगे। सबसे पहला अगर पीर है तो माँ बाप है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीर साहब को हाथ चूमते हैं लेकिन माँ बाप को हाथ चूमते ही नहीं, माँ बाप को हाथ चूमते ही नहीं। तो सबसे पहले जरूरी है कि पहले माँ बाप को हाथ चूमिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। तो बहुत से लोग शर्म महसूस करते हैं कि माँ बाप को हाथ चूमने जाएंगे, इसलिए पहला अगर पीर है तो माँ बाप है, इसलिए माँ बाप का हाथ चूमा कीजिए। माँ के कदमों के दिले जन्नत है, इसलिए अगर आप माँ बाप को राजी करेंगे तो आपके पीर साहब भी राजी हो जाएंगे, ख्वाजा भी राजी हो जाएंगे, गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे, आकाए दो आलम राजी हो जाएंगे, और रब भी राजी हो जाएगा। बहरहाल इन बातों को कहकर मैं आपकी बीच गुजरता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझे बोलने से पहले खुद अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और